आइडियोलॉजी कहाँ से शुरू होती है, ये आज नहीं आई, ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पुरानी है। और हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आइडियोलॉजी है, टू नेशन थेरी, और वो ये है बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, दे कांट लिव टुगेदर। यही आइडियोलॉजी पाकिस्तान बनने की बेस है। इट्स नॉट ऑन द टेरिटोरियल बेस कि ज़मीन का एक ख़त्ता हमें नहीं चाहिए था, हमें ऐसा ख़त्ता चाहिए था जहाँ पर हम अपनी एज अ मिल्लत, एज अ नेशन, एक उम्मा के तौर पर, नॉट जस्ट पाकिस्तानी के तौर पर, हम अपनी ज़िंदगी को उन गोल्डन प्रिंसिपल्स के ऊपर गुजारें जो हमारे बाप इब्राहीम, बल्कि हज़रत आदम से शुरू हो के, लेकिन चूँकि प्रैक्टिकली ये दीन इब्राहीमी से एक नया दौर, सेकंड दौर इंसानियत का शुरू होता है, उससे में जो उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी, जहाँ अपने वतन को खैराबाद करके, हिजरत करके, अपने वालिद को छोड़कर कुर्बानियों के शदीद सिलसिले उन्होंने शुरू किए थे, उसी को सपोर्ट करते हुए ये पाकिस्तान की बेस है, फाउंडेशन है। और अफसोस यही है जो मैडम कह रही हैं कि उस बेस को आगे जिंदा नहीं रखा गया, शक पैदा कर दिया गया। जी, यानी वो यूं होता बहुत है, खूबसूरत बात की कि द बिलीवर एंड द नॉट बिलीवर, ये क़यामत तक रहेगा। आप माने ना माने, एक रिफ्ट हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि यही बेस है हर चीज़ की। अल्लाह के बंदे बन के रहने हैं या तागूत के बंदे रहने, ये हमने डिसाइड करना है। और फिर हमने ना सिर्फ डिसाइड करना है, फिर उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट भी करना है, उसकी प्रैक्टिसेस भी करनी है। अब जाहिर है, जब मैडम ने जिस तरह ये सारे पॉइंट्स उनके बड़े ज़बरदस्त थे कि अगर हम नॉन मुस्लिम के इलाके में रहते हैं तो हम उस तरह दीन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसकी हिजरा हबशा, हिजरा मदीना, सारी हिस्ट्री, पूरी पैगंबरों की हिजरतें, आप पूरी हिस्ट्री बनी वो कहानियों की किताब नहीं है कुरान पाक, ये पूरी रिपीटेडली ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन आइडियोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, सोशो इकोनॉमिक, एक एक चीज़ इसके इन कहानियों के अंदर है। अगर हम इससे लेसन लें तो ये लेसन हमने यहीं से लेना है कि हमारी पिछली आबाओ अजदाद ने क्या किया। और हमें हमारी देखें, एक टेरिटोरियल बेस पे जब लेते हैं तो उनकी जज्बा और होता है, एक्सपेंशन ऑफ लैंड। हमारा जो है ज़िंदगी गुजारना अल्लाह और उसके कानून, सिंस हम खलीफा हैं ज़मीन पे, अल्लाह के दीन को अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दिए हुए दीन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर मकसद हयात ना हो तो इंसान इतना बड़ा जज्बा पैदा नहीं कर सकता। और मकसद उसमें ये छोटा नहीं है। इस मकसद के अंदर जो हमारी नज़र है, अल्लाह ताला ने अपने कुरान के ज़रिए, इस नूर के ज़रिए जो पर्सपेक्टिव हमें दिया है, वो दुनिया से उठा के हेयर आफ्टर पे डाल दिया है कि सारी जज़ाएँ, सब पैगंबरों ने कहा है मेरा अजर तो मेरे रब के पास है। तो ये जज्बा हमें अपनी कौम के, हमें नेशन बिल्ड करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीमी और उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेशंस बनाई, उन्होंने लैंड एक्सपेंशंस नहीं की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशन बनानी है। नेपोलियन ने कहा गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। तो मदर, माँ, औरत इतनी इम्पॉर्टेंट है। घर से रसूल पाक उम्मी थे और उनको कुरान का लिंग्विस्टिक मुआवजा दिया गया। और क्या उन्होंने दुनिया में एक रेवोल्यूशन, एक बंदे ने क्या किया, ना लैंड के ऊपर ना माल के ऊपर फोकस था, सिर्फ और सिर्फ एक नेशन बिल्ड करने के ऊपर था। और ये नेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे पाकिस्तान की कैटास्ट्रॉफी है इस वक्त, जो हमारे कंडीशन है, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बहुत परेशान है इस चीज़ से। इसके पीछे जो हैंड्स मुझे नज़र आते हैं, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, और सिर्फ ये है कि ये एक बहुत बड़ी प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग के तौर पे नेशन ख़त्म की जा रही है। इसमें ना हमारे सियासतदान, ये हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो तो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो उनके लिए कर रहे हैं, लिखा जैसे उनको रोल्स दिए जा रहे हैं। ये जो बहुत तो उसमें ये है कि वो छोड़ दें उस चीज़ को। हम अपनी ये बात करते हैं कि हमारा रोल जो है एज अ मदर्स, जिस वक्त हमें, हमारे पास ये अदारे भी हैं, अल हुदा, अल नूर और इस किस्म के अदारे भी हैं, और बहुत से और भी अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ पर्सनल लेवल पे भी काम कर रही हैं। तो हमें चाहिए ग्रास रूट लेवल से माओं
को उठाएं, फ्यूचर मदर्स को उठाएं, मदर्स को उठाएं, ताकि हम अंदर से एक नेशन बिल्ड करें, जो तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, बिल्डिंग अप अ नेशन। और ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं जी वो करवा रहा है, ये करा रहा है, फॉरेन हैंड्स करा, वो सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। इसको सोल्यूशन ही है, ये हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। ग्रास रूट लेवल से आप आइडियोलॉजी दें, और ये कुर्बानियाँ सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर आ सकती हैं। रियासत मदीना की आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी की न्यायनिटी, नॉन बिलीवर एंड नॉन बिलीवर की, अल्लाह और तागूत की, रहमान और शैतान की जो है डिफरेंस जो है, इस आइडियोलॉजी के ऊपर वर्क करने की। जज़ाकल्लाह खैर।